जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देह अभिमान बना रहता है। यह देह अभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान होता है। इसको दूर करने के लिए भगवान यह तत्व ज्ञान का उपदेश रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देह अभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन उपाय भी भगवान ही और साध्य उपाय भी भगवान ही। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हो, उसके लिए साधन बहुत उपयोगी। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उपदेश रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात की। शंका होती है यहाँ पे, यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है। ऐसा क्यों? समाधान है इसका। जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। जैसे ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्व एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन। अतः जहां भक्ति से तत्व ज्ञान, साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है, और जहां ज्ञान से पराभक्ति, साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उपदेश केवल परमात्मा का ही, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उपदेश होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर शंका होती है, भगवान ने ज्ञान के साधन में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? इसका समाधान है, ज्ञान योग के साधक जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं। एक भाव प्रधान मतलब भक्ति प्रधान, और दूसरा विवेक प्रधान मतलब ज्ञान प्रधान। पहला भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। 16वां और 13वां अध्याय का 8वां श्लोक, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं और मई पदों से कनेक्ट आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें 33वें श्लोक तक एक बार भी अस्मत् में वाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वह विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन भी किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहां घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। पतंजलि योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधन में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा गया है और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया। दूसरा, विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार रखते हुए
तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोग शक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यह भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप, कीर्तन, चिंतन, स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सब शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतरकर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई विघ्न ना बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की इसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विवेक देश सेवित्व है। तात्पर्य हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में यह विचार होना चाहिए कि संसार के संग का, संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है, तो स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग, संयोग, संबंध कभी हो ही नहीं सकता, तो संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूं, वास्तव में भूल ही, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ ही है। तथा एकांत में जाने में भी का लाभ तभी है जब देह अभिमान के नाश का उपदेश हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी, न है न होगी, जिसमें न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है, न अंतःकरण है, जिसमें न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न कारण शरीर, जिसमें न व्यष्टि शरीर है, न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मा तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में भी जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है। अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां, अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है, अर्थात प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश से रित्व है। साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति, रुचि न हो, तथा कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करे, ऐसी किंचित मात्रा भी इच्छा प्रीति न हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अतिर्जन संसाधित नहीं है। ऐसे ही जहां तत्व की बात होती हो, आपस में तत्व का विचार होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वो जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत तो आवश्यक है। आसक्ति अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त कराने का है। संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितनी समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और अभी भी प्रतीक्षण अभाव में चल रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वो परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है।
उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना है। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्व महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जो का त्यों पूर्ण परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखेगी नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अब तक जो भी साधन करे गए हैं, ये सभी साधन देह अभिमान मिटाने वाले होने से, वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं, वे सभी देह अभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्मा तत्व से विमुक्त कराने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए। यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। तो सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीरों को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त तो किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः दो बातों की आवश्यकता है। पहला, साधक का उपदेश केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, और दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले, तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन दो बातों के दृढ़ होने पर साधन समुदाय से कभी सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूं जो कि बचपन में था। ये सबके अनुभव की बात है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है। ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उपदेश को धारण करती है, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया। जब मनुष्य का उपदेश परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए कुछ पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, परंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसके कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनियों के पत्ते का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उपदेश होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाता है। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता, तो उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि उस समय के बाद उनका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे, वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो, तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हो, तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उपदेश पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है।
इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान क्षेत्र क्षेत्र को एक देखना रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देह अभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसमें क्षेत्र क्षेत्र का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।